धन्यवाद बच्चों। तो चलिए देखते हैं संज्ञा पद का परिचय कैसे करेंगे। दिए गए वाक्यों में संज्ञा पद को पहचान कर उनका परिचय दीजिए। पहला प्रश्न है, राधा यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। तो संज्ञा पद को पहचानना है। संज्ञा आप चूँकि जान चुके हैं, संज्ञा का वीडियो हमने जारी कर दिया है और आपने देख भी लिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अंडरलाइन किया गया है वो संज्ञा है। मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया है। तो ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये आपको पहचान है। राधा नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो राधा संज्ञा पहचानना है कि कौन सा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। जातिवाचक जो जाति का, पूरी जाति का बोध करे, और व्यक्तिवाचक किसी एक आदमी का बोध करे। तो एक व्यक्ति का नाम है राधा, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे यहाँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो, तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये हो गया व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, व्याकरण की दृष्टि से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब लिंग की दृष्टि से इसका लिंग पहचानेंगे। राधा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो लड़की है इसलिए स्त्रीलिंग, तो यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। उसके बाद चलेंगे वचन में। राधा एक वचन है कि बहुवचन है, ये आप भली भांति जानते हैं। एक आदमी का बोध हो रहा है तो एक वचन है। उसके बाद कारक में आएंगे। 4 नंबर में कारक। राधा का कारक क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक क्या है? तो राधा शुरू में है, यानी कर्ता के स्थान पर है, काम करने वाले के स्थान पर है। पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? तो राधा पढ़ाती है। तो जो काम कर रहा है वही कर्ता कारक है। तो राधा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कारक हो जाएगा कर्ता कारक। उसके बाद से 5 नंबर में आएंगे, उसका काल क्या है? ये भूतकाल है, भविष्यत काल है, वर्तमान काल है। राधा यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। पढ़ाती है, इससे क्या मालूम हो रहा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काम जो अभी हो रहा हो तो वर्तमान काल है, और काम अगर हो चुका हो पहले तो भूतकाल होगा, और अगर होने वाला हो तो भविष्यत काल होगा। लेकिन पढ़ाती है माने अभी भी पढ़ाती है, वर्तमान काल में आएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल कॉमा। और उसके बाद से देखेंगे कि क्रिया से उस पद का संबंध क्या है। क्रिया से इस पद का संबंध, यानी पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाती है क्रिया है, और राधा संज्ञा है। तो इसी पद का परिचय कर रहे हैं, राधा पद का परिचय हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये क्रिया का क्या है। पढ़ाती है क्रिया का, राधा क्या है? तो करता है। पढ़ाना क्रिया का करता। तो यहाँ लिखेंगे संबंध। क्रिया से इसका क्या संबंध है? पढ़ाना क्रिया है, उससे राधा का संबंध क्या है? तो करता है। तब यहाँ लिखेंगे पढ़ाना क्रिया का कर्ता। और इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो चुका है। तो ये 5, कम से कम 5 दृष्टियों से, 6 दृष्टियों से बताया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है, उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन है कि बहुवचन है, राधा का कारक क्या है, उसका काल क्या है, और क्रिया से उसका संबंध क्या है। तो इतना चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, वर्तमान काल और पढ़ाना क्रिया का कर्ता, इतना जब करेंगे तब आपका पद परिचय कंप्लीट होता है। इसी वाक्य में एक और, इसको तो हटा देंगे क्योंकि ये तो क्रिया है,
राधा यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। हमको जो क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा पद का परिचय करना है। किस पद का? संज्ञा पद का परिचय। तो संज्ञा एक मिला राधा, इसमें और कोई संज्ञा दिखाई दे रहा है? बच्चों को, ये भी संज्ञा है। राधा भी संज्ञा है और बच्चों को ये भी संज्ञा है। तो ये यहाँ और पढ़ाती है क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राधा यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। तो राधा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। यहाँ यानी जगह का बोध करा रहा है। बच्चों को, तो ये भी संज्ञा है यानी कर्म है। संज्ञा भी है और कर्म भी है। क्यों कर्म है? राधा ने कर्ता कारक है और बच्चों को तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है। बच्चों को कर्म कारक। पढ़ाना क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और है क्या है? ये सहायक क्रिया है। अब हमको पद परिचय देना है बच्चों या बच्चों को। तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, इसका परिचय कैसे देंगे? तो फिर वही चीज़ हम जाएंगे कि वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? बच्चों, ये संज्ञा है। तो बच्चा कौन संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक में किसी खास आदमी का नाम है, और जातिवाचक में बहुत सारे लोगों का बोध करा रहा है। ये बच्चों, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा। राधा व्यक्तिवाचक, लेकिन बच्चों जातिवाचक संज्ञा। यहाँ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बच्चों। यहाँ बच्चों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों लिख सकते हैं। बच्चों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। आप पुल्लिंग भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को, अगर बच्चियों को होता तो स्त्रीलिंग लिखते, लेकिन बच्चों को है तो आप सीधे सीधे पुल्लिंग लिखिए, पुल्लिंग। उसके बाद लिंग के बाद यहाँ देखिए, व्याकरण की दृष्टि से हो गया, लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग हो गया। वचन यानी बच्चों एक वचन है कि बहुवचन है? बच्चा होता तो एक वचन, अब बच्चों है तो बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन, फिर कमा देंगे। अब चलेंगे कारक में। उसका कारक क्या है? बच्चों, कर्ता ने कर्म को, बच्चों को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। क्या है कि बच्चों को लिखा हुआ है, इसलिए कारक इसका क्या होगा? कर्म कारक। उसके बाद चलेंगे काल। यहाँ देखिए, काल, भूतकाल की, भविष्यत काल की, वर्तमान काल। बच्चों को पढ़ाती है यानी वर्तमान काल है, तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसके बाद क्रिया से उसका संबंध क्या है? तो क्रिया से इसका संबंध है कर्म का, तो ये क्रिया का कर्म है, तो यहाँ लिख देंगे क्रिया का कर्म। और इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न जो है, मोहन यहाँ मेरे घर में रहता है।